प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के संदर्भ में आज एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस बार सुर्खियों में है। अभी हाल के समय में क्यों सुर्खियों में है, इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में भारत ने 10 मार्च से 20 मार्च तक जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो 353वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी उसमें सहभागिता दर्ज किया, पार्टिसिपेशन किया, जिसके चलते ये चर्चा में रहा। और भारत ने वहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया, यानी कैसे ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड को अच्छे तरीके से सेट किया जाए, कैसे बाल श्रम को कम किया जाए, किस तरीके से एक केमिकल फ्री वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए, यानी रसायन मुक्त विश्व व्यवस्था बनाई जाए। इन सब पर चर्चा भारत के द्वारा की गई। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ये जो गवर्निंग बॉडी है, वो आईएलओ का एग्जीक्यूटिव काउंसिल माना जाता है, यानी क्रियान्वयन की इकाई। कोई भी पॉलिसी जब आईएलओ के द्वारा बनाई जाती है या बजट पर कोई विचार किया जाता है, बजट निर्मित होता है, उन सब पर इम्प्लीमेंटेशन करने का काम गवर्निंग बॉडी का होता है। और गवर्निंग बॉडी जो है 56 सदस्यीय है, यानी 56 इसमें मेंबर्स होते हैं। और ये एक साल में 3 बार बैठकें करती है, यानी 3 टाइम्स इसकी मीटिंग होती है और जिनेवा में इसकी बैठकें होती हैं। और ये ग्लोबल लेवल पर जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करता है और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर विशेष रूप से कार्यवाही करता है। और ये जो अभी हाल में गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई है, इसमें भारत ने कहा है कि जो वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट होने वाला है अगले साल दोहा के राजधानी कतर की राजधानी दोहा में, उसको पूरा सपोर्ट भारत का रहेगा। यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत इस मंच को और ज़्यादा मजबूती मिल सके, इस कॉन्फ्रेंस को, इस समिट को और मजबूती मिल सके, इसमें भारत अपना योगदान करेगा, ऐसा इस मीटिंग में कहा गया। अब हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड क्या सवाल इस बार बन सकते हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की शक्तियों के वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय होने के बाद से वैश्विक स्तर पर लेबर की मोबिलिटी बढ़ी है और एक देश से दूसरे देश में श्रमिकों की मुक्त आवाजाही भी सुनिश्चित हुई है। और इसके साथ ही श्रम बाजार यानी जो लेबर मार्केट है उसको सही दिशा देना और उसको रेगुलेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 1919 में वर्साय की संधि के माध्यम से हुआ था और यूनाइटेड नेशंस ने इसे वर्ष 1946 में अपना पहला स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी बनाया और इसे वैश्विक श्रम मानकों के लिए अथोराइज किया। इसमें कुल 187 सदस्य देश हैं। टोंगा जो साउथ वेस्ट पैसिफिक कंट्री है, इसका 187वां सदस्य देश है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसकी सबसे खास बात जो ऑप्शन में पूछा जा सकता है वो ये है कि ये एकमात्र ट्राइपरटाइट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र अभिकरण है, जो वर्ष 1919 से नेशनल गवर्नमेंट्स और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, इन तीनों को एक सूत्र में बांधकर वैश्विक श्रम मानकों यानी जो ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उनको दशा और दिशा देने का काम करता रहा है। और अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के चलते इसे 1969 में 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर हम इसकी भूमिकाओं की बात करें कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, तो चूंकि ये लेबर से रिलेटेड मामला है, तो वैश्विक श्रम मानकों का निर्धारण, जैसे कोई काम कर रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, तो मजदूरी की दर क्या होगी, सही समय पर मजदूरी मिल रही है कि नहीं, कार्य करने की निश्चित और निर्धारित अवधि, काम करने के कितने घंटे हैं, कार्य करने की न्यूनतम आयु कितनी होगी, बाल श्रम का रेगुलेशन कैसे किया जाएगा, इन सब पर अपने कन्वेंशंस के माध्यम से, अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से विभिन्न नेशनल गवर्नमेंट से ये आग्रह करता है कि अपने अपने देशों में लोग मतलब कंट्रीज़ कानून बनाएं और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। श्रम बाजार और जो इससे रिलेटेड नियम हैं उनको मानवोचित रूप प्रदान करने का ये काम करता है, यानी ह्यूमेन ग्राउंड देता है, श्रमिकों के लिए काम करने की उचित दशाएं हों, अच्छी शर्तें हों,
श्रमिकों और कर्मचारियों को मुआवजा मिले, सामाजिक बीमा, वेतन और अवकाश, औद्योगिक सुरक्षा, पेंशन, ये सब जो सुविधाएँ हैं, वो सब मिलनी चाहिए। सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमामय श्रम को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को निर्मित किया जाए। वैश्विक स्तर पर रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए। वर्ष 1992 में इसके द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था और भारत इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला पहला देश था। अब हम एक और डायमेंशन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है। तो इसकी एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है लेबर कॉन्फ्रेंस, यानी श्रम सम्मेलन। और इसमें एक प्रबंध शाखा है और इसका एक श्रम कार्यालय है। इस संगठन का सर्वाधिक प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जिसकी प्रतिवर्ष बैठक होती है और इसमें श्रम मानक निर्धारित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपनी कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल रिपोर्ट्स के जरिए ग्लोबल जो मार्केट है उसका प्रबंधन भी करता है और जो लेबर लिटरेसी है ग्लोबल लेवल पर उसको बढ़ावा देता है। जैसे ग्लोबल वेज रिपोर्ट ये जारी करता है, द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जारी करता है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में लेबर स्टैंडर्ड्स, मतलब जो श्रम मानक हैं, अगर उनके रूल्स और रेगुलेशंस को सही तरीके से चैनलाइज न किया जाए तो उद्योग, बिजनेसेस, कॉरपोरेट ऑफिसेस सब बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। श्रमिकों का जो शोषण है वो सब नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर मॉनिटरिंग करने का काम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम के माध्यम से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की और अगले एपिसोड में किसी अन्य महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।